वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन। फ्रेंड्स, वेलकम। आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज डिप्रेशन एंजाइटी एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी एंड हाउ वी कैन गेट रिलीफ फ्रॉम इट। क्या है डिप्रेशन एंजाइटी, क्यों होती है ये, और इसके परमानेंटली से छुटकारा पाने का क्या तरीका है। बड़ा सिंपल है, लेकिन इस सिंप्लिसिटी को लर्न करने में पूरी उम्र बीत जाती है। फ्रेंड्स, मैं अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा आपके साथ शेयर करूंगा। इस टॉपिक के ऊपर बोलने का प्रयास मैंने क्यों किया आपको बता दूं। 2021 में मेरी माता जी ने संसार को छोड़ा और मेरी माता जी ने अपने जीवन में लगभग 1 साल लगभग साइकेट्रिक की दवाई खाई। मुझे अच्छी तरह से पता है साइकेट्रिक की दवाई किन हालातों में लगती है, वो खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, या उनका क्या अल्टरनेट होता है। अगर बहुत ही मजबूरी हो खाने की तो खानी चाहिए, अदरवाइज अवॉइड करना चाहिए कि उनसे बचा जाए। तो क्या एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है जिसको अपनाया जाए। इस वीडियो को बनाने का मेरा जो उद्देश्य है वो है कि हर एक घर के अंदर बड़े बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, बूढ़े माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं, और व्यक्ति एक उम्र होने के बाद क्या जनरली करता है, उनकी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए साइकेट्रिक की, डिप्रेशन की कुछ दवाइयाँ होती हैं वो लगा दी जाती है। घर वाले टाइमली उनको वो दवाइयाँ देते रहते हैं और ज़िंदगी ऐसे चलती रहती है। और दवाइयाँ खाने से समस्या का छुटकारा नहीं होता कुछ भी। वेरी ऑनेस्टली मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ज़िंदगी का बड़ा कड़वा सच बता दूं, ये दवाइयाँ खाने से कोई डिप्रेशन दूर नहीं होता, कोई एंग्जाइटी दूर नहीं होती, कोई मन के अंदर प्रफुल्लता उत्पन्न नहीं होती। तो आज की ये वीडियो देखकर दुनिया का कोई एक भी आदमी इस वीडियो को देखकर यदि इस मेथड को अपना गया तो मैं समझूंगा मेरा जीवन सफल हो गया। फ्रेंड्स, डिप्रेशन एंग्जाइटी अगर आप लिखेंगे ना सर्च इंजन पे, इंटरनेट के ऊपर, तो दुनिया भर की डिटेल आ जाएगी। व्हाट इज डिप्रेशन, होपलेसनेस, होपफुलनेस, मतलब कि होपलेस हो जाना, सौरों में डूब जाना, कंपंक्शन में डूब जाना, सैडनेस आ जाना जीवन के अंदर, पता नहीं क्या क्या डिटेल्ड इलेबोरेटेड किया हुआ है उसके ऊपर, नेट के ऊपर। लेकिन एक्चुअल में डिप्रेशन एंग्जाइटी क्या है। डिप्रेशन एंग्जाइटी अगर मैं एक शब्द में आपको कहूं तो वो है अपने मानव जीवन होने का एहसास ना होना, अपने मानव जीवन मिलने की खुशी न सेलिब्रेट करना। मतलब कि इस इंपॉर्टेंस को न मानना, इस वैल्यू को न मानना कि हम मनुष्य बने, हमें मनुष्य जीवन बनाए मिला है। मैं ये देखता हूं कि जब हम अपने बड़े बुजुर्गों को डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए जाते हैं तो वो सिम्टम्स पूछते हैं और सिम्टम्स के हिसाब से बस फटाफट पेन उठाते हैं, अपनी दवाई लिख देते हैं। अरे, और होता क्या है कि जब कोई समस्या जीवन में हम पहली बार हैंडल करते हैं ना, तो हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती अपना अपना स्टैंड लेने की। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, घर में बूढ़े माता पिता, दादा दादी कोई भी बीमार हो तो उनके डिप्रेशन का असली इलाज पता है क्या है। उनके डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का असली इलाज है घर की आंतरिक खुशी। घर के लोग यदि उनको समय दें, उनके साथ खूब प्रसन्नता के साथ बातें करें और ऐसे ऐसे तरीके ढूंढें कि ये किस चीज़ों को अपनाकर खुश होते हैं, किस इन्वायरमेंट के अंदर इनको प्रसन्नता मिलती है, तो वो अल्टीमेट इलाज है डिप्रेशन एंग्जाइटी का। तो डिप्रेशन एंग्जाइटी क्या है। डिप्रेशन एंग्जाइटी कुछ भी नहीं है, केवल एक नासमझी है। क्या नासमझी। अपने इस मिले हुए मनुष्य जीवन को, अपने मिले हुए इस मनुष्य शरीर की वैल्यू की इंपॉर्टेंस न समझना। और यदि हमारे घर के अंदर बड़े बूढ़े बुजुर्ग अपनी इस इंपॉर्टेंस को भूल गए हैं, अपने यंग एज में तो उन्होंने खूब मेहनत करी होगी, खूब, हर इंसान ने अपने बच्चों की सेटलमेंट के लिए खूब मेहनत करी होगी, खूब मेहनत मुशक्कत करी होगी, लेकिन बुढ़ापे में यदि वो इस बात को भूल गए हैं तो
उनके बच्चों का, उनके परिवेश में रहने वाले लोगों का ये जिम्मेवारी बनती है उनको ये याद दिलाना कि आज जो कुछ भी है हम आप लोगों की वजह से ही हैं, आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से ही है। आप यकीन मानिए, जब आप उनको इस प्रकार से हीलिंग देंगे, थॉट्स की हीलिंग देंगे, तो आपके हमारे जीवन में खुद 9 ग्रहों की जो तत्व है ना, वो अपने आप से परिपूर्ण हो जाएंगे। हमारे खुद काम, रुके हुए काम अपने आप से बनेंगे जीवन के अंदर। डिप्रेशन, एंग्जाइटी कुछ भी नहीं है, केवल अपने मनुष्य जीवन की वैल्यू को न समझना है और कुछ भी नहीं है। और बैठ गए छोटी छोटी बातों के ऊपर पश्चाताप करने कि मेरे जीवन में ये नहीं हुआ। क्या होता है, जनरली यंग एज वाले किसी आदमी को डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी होगी, वो क्या होता है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, आप देख लीजिएगा डेप्थ में। या तो कोई वस्तु, या कोई व्यक्ति, या कोई परिस्थिति, ये तीन ही चीजें हैं, चौथी कोई चीज पैदा नहीं हुई दुनिया में। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, या तो वो मिली हुई थी और वो छिन गई। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति कोई ऐसी मिली हुई थी जो बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आ रहा था उसके साथ जिंदगी जीने में, और वो छिन गई, हाथ से निकल गई, अब वो दोबारा मुड़कर मिलेगी नहीं। ये रीजन हो सकता है डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का। भूल गए अपनी ह्यूमन लाइफ मिली हुई है इतनी वैल्यूएबल, इसकी वैल्यू को भूल गए। या तो ये तब होगा, या तब होगा कि कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति पाने की बड़ी लंबे समय से चाह चल रही है, कोशिश चल रही है, इंटरनल कोशिश चल रही है, मैनिफेस्टेशन चल रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू कोशिश कर रहे हैं, दुनिया भर के उपाय कर रहे हैं, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं किसी भी प्रकार से कि ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये परिस्थिति मुझे हासिल हो जाए, वो मिल नहीं रही कोशिश करने के बावजूद भी। या इस केस में डिप्रेशन होगा बस, और दुनिया में कोई दूसरा रीजन नहीं है डिप्रेशन होने का। तो इसका शॉर्टकट, सबसे बेस्ट इलाज क्या है, अपने मनुष्य होने का उत्सव मनाए, उत्सव सेलिब्रेट करे अपने मनुष्य शरीर मिलने का। हे परमपिता परमेश्वर, कितना बढ़िया किया आपने कि मुझे कोई कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, भेड़, बकरी नहीं आपने मुझे बनाया। आपने मुझे मनुष्य जीवन प्रदान किया है, मेरे को जुबान दी है, मैं जुबान से परमात्मा का नाम ले सकता हूं, मैं किसी को अच्छी बात बोलकर उसको सही मार्ग दिखा सकता हूं। सारा डिप्रेशन भाग जाएगा, सारा डिप्रेशन, एंग्जाइटी भाड़ में चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोई एंग्जाइटी नहीं रहेगी, कोई डिप्रेशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल इंटरनली अपने आप को बूस्ट कर लें। यही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि परमात्मा ने हमारे किसी अच्छे कामों की वजह से हमारे को मनुष्य शरीर दिया है। ठीक है, तो कोई डिप्रेशन, कोई एंग्जाइटी टिक नहीं सकता। और इसका परमानेंट इलाज क्या है, इसका परमानेंट इलाज ये है, दूसरों को सपोर्ट करो, अपनी चिंता मत करो कि मुझे क्या नहीं मिला। यथासंभव जो भी कैपेसिटी हो अपनी, अपने से छोटे आदमी को, अपने से कमजोर आदमी को सपोर्ट करो उसको उठाने में, बस सारा डिप्रेशन, सारी एंग्जाइटी भाग जाएगी, सारा मन कंट्रोल हो जाएगा। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति जो मिली हुई थी छिन गई, वो जो दुख, वो जो अभाव तंग कर रहा है, वो हील होगा। आप देखोगे अपने आप से उसकी हीलिंग हो रही है और आपको एक नया डायमेंशन मिल रहा है लाइफ के अंदर। या कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति पाने के लिए आप बड़े लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आप उस कोशिश को बिल्कुल लाइट कर देंगे, मध्यम कर देंगे। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति मुझे मिलनी होगी तो मिल जाएगी, नहीं मिलनी होगी तो नहीं मिलेगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। बस आपको वक्त के साथ रिदम मिलानी आ जाएगी। यू विल बी अलाइन विद द कॉस्मिक लॉ। फ्रेंड्स, अरबों खरबों रुपए की मैं आपको ये बात बता रहा हूं, अपने आप को बस कॉस्मिक लॉ के सरेंडर कर दो, बस कॉस्मिक लॉ के सरेंडर कर दो। और इस बात का हमेशा ध्यान में रखो कि घर में आपके जो भी बड़े बुजुर्ग है, वो माता पिता है, दादा दादी है, नाना नानी है, या कोई भी बड़ा बुजुर्ग आपके घर में है, वो डिप्रेशन में है, वो मायूसी में है, वो किसी रोग से पीड़ित है, तो उसको, उनको समय दो, उनको अपना समय दो। केवल ये काम नहीं करना कि पैसे कमाने में अपना टाइम कंज्यूम किया खूब सारा, और किसी डॉक्टर से, किसी हॉस्पिटल से उनका टाइप करवा दिया, नौकर ले जाता है, उनको चेकअप करा लेता है और दवाइयाँ आ जाती हैं, और टाइम पर ये देख लिया कि सुबह दोपहर शाम की उन्होंने दवाई खा ली। ये तो बड़ा छोटा सा रोल है, ये सेवा का बहुत छोटा सा रोल है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। एक्चुअली माता पिता घर में बीमार है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी से दुखी हैं, तो हॉस्पिटल ले जाकर साइकेट्रिस्ट से चेक करवाकर उनको दवाई लगवा दी, उनको बीपी शुगर की
थायराइड की जो भी रेलेवेंट उनको ट्रीटमेंट चल रहा है उनकी दवाइयां लेके दे दी और उनको टाइमली दवाइयां दे दी और उनको डाइट दे दी। ये तो सेवा बहुत बहुत छोटे लेवल की सेवा है, बहुत इनिशियल लेवल की सेवा है। एक्चुअल सेवा है अपना समय उनके साथ व्यतीत करना, अपना समय उनके साथ व्यतीत करना। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। उनकी खुशी के रीजन ढूंढना, किन किन रीजंस को लेकर वो खुश हो सकते हैं जीवन में, किस बात को लेकर उनके जीवन में खुशी आ सकती है, उस घटना को उनके जीवन के अंदर घटित करना। ये है मेन डिप्रेशन का परमानेंट इलाज। अगर आप ऐसा करेंगे तो अपने जीवन में 9 के 9 ग्रहों को हील कर लेंगे। 9 के 9 ग्रहों का तत्व आपको मिलेगा और 9 के 9 ग्रहों के तत्व आपको मिलने से आपके काम जीवन में अपने आप से बनेंगे। मैंने अपने जीवन के अंदर एक फेस बहुत संघर्ष का व्यतीत किया है और उस वक्त मेरी माताजी को ये साइकेट्री की दवाई लगी हुई थी, रेगुलर उनको दवाई दिलवाना और अन्य दवाइयाँ भी देना। लेकिन किस प्रकार से मैंने अन्य दवाइयों के बीच में से कैसे साइकेट्री की दवाई को स्किप किया और कोशिश की अपनी तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा माताजी को मोटिवेट करूं और उनको जीवन के प्रति सजगता उनके अंदर मैं डालूं कि जीवन के प्रति आप जागरूक होइए, जीवन से मायूसी मत किसी भी हाल में आने दीजिए अपने जीवन में। सेम यही काम आपको करना है फ्रेंड्स, सेम आपको करना है। मैं तो अपने जीवन के अंदर ये वाला काम 0.1% भी नहीं कर सका, लेकिन मैं अपनी मन के पश्चाताप को, अपने मन की अपनी बेबसी को आपको इस वीडियो के माध्यम से डिलीवर कर रहा हूं ताकि आप अपने जीवन में ऐसी गलती कभी ना करें। नंबर 1 प्रायोरिटी पे ले अपने घर के बड़े बुजुर्गों को। किसी व्यूअर ने अभी मेरे से कुछ समय पहले ये वाली बात बोली थी कि मैं चाहता हूं अपनी माताजी के साथ, अपनी दादी के साथ जाके टाइम बिताऊं अपने होम टाउन में, लेकिन मैं यहां पर इसलिए हूं ताकि सोचता हूं कोई बड़ी डील हो जाए तो काफ़ी पैसा आ जाए। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं। आप चाहते हो कि एक बड़ी डील हो जाए ताकि उस डील के पैसों से मैं कंफर्ट क्रिएट कर सकूं, एक अच्छा घर ले लूं, एक गाड़ी ले लूं, तब मैं उनके साथ जाके वक्त व्यतीत करूं। मैं कहा पर इस अचीवमेंट के चक्कर में वक्त जाया मत करना। वक्त नहीं रुकेगा किसी के लिए भी। वक्त अपने समय के अनुसार चल रहा है और वक्त पूरा होने के साथ साथ हमारे को ये संसार छोड़ते चले जाना है। तो मैंने कहा आपका काम हो, आपका काम ना हो, लेकिन जो आपके हाथ में समय है ना, वो समय उनके साथ जरूर व्यतीत करो। मैं कहा डील तो अपने फोनों के ऊपर ही करनी है, तो क्या फर्क पड़ता है आप मध्य प्रदेश के अंदर बैठ के डील करो या आप जाके किसी और स्टेट के अंदर जाके डील करो। अपने दादी के साथ, अपनी माँ के साथ वक्त बिताओ, जितना वक्त बिता सकते हो। वो वक्त बिताना ही, आपके पैसे वैल्यू नहीं करेंगे उनके साथ, उनका आपका बिताया हुआ वक्त वैल्यू करेगा उनके साथ बीता हुआ। ठीक है, तो डिप्रेशन एंजाइटी कुछ भी नहीं है। डिप्रेशन एंजाइटी सिर्फ और सिर्फ एक नासमझी है। ज्ञान के अंदर एक थोड़ा सा धब्बा लग गया, ज्ञान के अंदर थोड़ा सा अज्ञान मिक्स हो गया। हम वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के मिल जाने के ऊपर खुशियां और अपनी खुशियों का खजाना समझकर बैठे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, डिप्रेशन एंजाइटी सिर्फ इतना ही है, हमने अपने मनुष्य होने की वैल्यू को समझा नहीं, भूल गए। बिल्कुल मत भूलो। श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक हमेशा याद रखो, ममे वांछो जीव लोके जीव भूत सनातना। मैं भगवान का सनातन अंश हूं। ठीक है फ्रेंड्स, डिप्रेशन एंजाइटी बिल्कुल जड़ से खत्म है। बस भगवान का नाम जप करो और अपना उपाय करो, दान पुण्य करो। ठीक है, जय। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको, जन्म कुंडली के अंदर जब भी लग्नेश और तृतीय भाव का स्वामी गंडमूल नक्षत्रों में होते हैं, तब डिप्रेशन एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कोई बात नहीं, यदि जन्म के समय में लग्नेश और तृतीय भाव का स्वामी, पुरुषार्थ भाव का स्वामी गंडमूल नक्षत्र में फंसा हुआ था, कोई बात नहीं, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया। पूजा पाठ कर नियमित पूजा पाठ कर आप इस चीज से उभर सकते हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।